एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही नेक दिल और मेहनती इंसान था। एक दिन जंगल से लकड़ी काटते वक्त उसे एक छोटा सा हिरण मिला। हिरण बहुत ही प्यारा था। उसकी आंखें मोतियों जैसी चमक रही थीं। रामू ने हिरण को अपने घर ले आया और उसका नाम बसंता रखा। रामू बसंता को बहुत प्यार करता था। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाता, उसके साथ खेलता और उसे अपने बिस्तर पर ही सुलाता। धीरे धीरे बसंता बड़ा होने लगा और उसकी खूबसूरती और निखरने लगी। उसके सींग लंबे और घुमावदार हो गए थे और उसकी खाल चमकदार भूरे रंग की थी। गांव के सभी लोग बसंता को देखकर उसकी तारीफ करते। बच्चे तो उसे देखकर खुशी से झूम उठते। बसंता भी सबके साथ घुल मिल गया था। वह रामू के पीछे पीछे खेत जाता और शाम को उसके साथ घर लौट आता। रामू और बसंता की दोस्ती गांव भर में मशहूर हो गई थी। एक दिन गांव में राजा के कुछ सैनिक आए। वे लोग घोड़ों पर सवार थे और उनके हाथों में तलवारें थीं। सैनिकों ने गांव के मुखिया से कहा कि उन्हें राजा के लिए एक खूबसूरत हिरण चाहिए। मुखिया ने उन्हें बताया कि रामू के पास एक बहुत ही सुंदर हिरण है। सैनिक सीधे रामू के घर पहुंचे और उन्होंने बसंता को देखा। बसंता को देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने रामू से कहा, यह हिरण हमें दे दो, इसे हम अपने राजा के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर रामू का दिल धक से रह गया। रामू ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह हिरण मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। सैनिकों को रामू की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सैनिकों ने रामू को धमकी दी कि अगर उसने हिरण नहीं दिया तो वे उसे जेल में डाल देंगे। रामू अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। सैनिकों को रामू की जिद देखकर गुस्सा आ गया। वे उसे गिरफ्तार करने ही वाले थे कि तभी रामू के मन में एक विचार आया। उसने सैनिकों से कहा, अगर मैं इस हिरण को खुद जंगल में छोड़ चल दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? सैनिकों ने हां में हां मिलाई। रामू बसंता को लेकर जंगल की तरफ चल पड़े रहा। उसका दिल बहुत भारी था। उसने बसंता को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दे बसंता, मुझे तुम्हें यहां छोड़कर जाना होगा। उसने बसंता को प्यार से विदा किया और वापस गांव की तरफ चल दिया। रामू को बहुत दुख था कि उसे अपना प्यारा बसंता छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपने दोस्त के लिए सही काम किया। अगले दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी उसने बसंता की आवाज सुनी। रामू ने पलटकर देखा तो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। बसंता उसके पास खड़ा था। रामू खुशी से झूम उठा। उसने बसंता को गले लगा लिया। उसी समय राजा अपनी सवारी पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। राजा ने रामू और बसंता की दोस्ती की कहानी सुनी थी। वह रामू की नेकदिली और बसंता की वफादारी से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने बसंता को पकड़ डरने का आदेश रद्द कर दिया और रामू को इनाम दिया। रामू और बसंता हमेशा के लिए एक साथ हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और त्याग हमेशा जीतता है।